4 फेरे होते हैं, लेकिन आज समाज के अंदर में वो बढ़ा दिए गए हैं, वो कोई बात नहीं, बढ़ भी गए तो कोई नहीं, घटना नहीं चाहिए। तो इसलिए जो है ये सप्तपदी के 7 वचन यहाँ पर जो है वर जो है आपको कन्या से मांगता है कि मेरे को ये 7 वचन तेरे से चाहिए। जैसे अभी बाद में 7 फेरों के 7 वचन आप मांगेंगे, वैसे 7 वचन जो है पहले कन्या वर मांगता है। क्या मांगता है? ओमम ऐसे एकपदी भवसा मामुना व्रता भव विष्णुं त्वां नयतु पुत्रान् विन्दावहे बहुस्ते सन्तु। यानी कि वर जी कह रहे हैं तुमसे कि हे देवी, तुम आरोग्य और शरीर सुख लाभ धन संपत्ति के भोग की शक्ति के लिए चौथा पग आगे बढ़ाओ। यानी कि पहला पग यहाँ पे बताए, हे देवी पहला तुम पग बढ़ाओ और ऐश्वर्य और दैनिक खाद्य और पेय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए पहला एक पग बढ़ाओ करें, क्योंकि सदा मेरे अनुकूल गति करती रहोगी तो सर्वव्यापक परमात्मा तुम्हें इस व्रत में दृढ़ करेगा। यानी कि जो मैं कह रहा हूँ इस प्रकार से अगर आप काम करोगे तो भगवान जो है तुमको शक्ति देंगे, तुम्हें श्रेष्ठ संतान से युक्त करेंगे और जो बुढ़ापे में जो है हमारा सहारा बनेंगे। दूसरा पग आपने कन्या ने रखा, फिर तो कहते हैं ओमम ऊर्जे द्विपदी भवसा मामुना व्रत विष्णुं त्वां नयतु पुत्रान् विन्दावहे बहुस्ते सन्तु। तो यहाँ पर नारायण कहते हैं कि हे देवी तुम विविध बल तथा पराक्रम के लिए दूसरा पग बढ़ाओ। यानी कि अपने में शक्ति लाओ कहते हैं कि यानी कि अब हमने गृहस्थ जीवन की सेवा करनी है तो अपनी शक्ति लानी है, पराक्रम के लिए अपना दूसरा पग बढ़ाओ और मेरे अनुकूल गति करने वाली रहो। यानी कि जिस प्रकार मैं तुमको बता रहा हूँ इसी प्रकार की आप करते रहो और सर्वव्यापक परमात्मा भगवान नारायण आपको इस व्रत में दृढ़ करे, भगवान विष्णु आपको व्रत में दृढ़ करे और तुम्हें श्रेष्ठ संतान से युक्त करे और बुढ़ापे में जो हमारा सहारा बने। इस प्रकार की प्रार्थना जो है वर जी कर रहे हैं आपसे, ठीक है अभी। तो तीसरे पग में कहते ओमम रायोप्यानम त्रिपदी भवसा मामुना व्रतः भव विष्णुं त्वां नयतु पुत्रान् विन्दावहे बहुस्ते सन्तु। तो यहाँ पर नारायण फिर कहते हैं लक्ष्मी से कि हे देवी धन संपत्ति के लिए तुम तीसरा पग बढ़ाओ कहते हैं, क्योंकि सदा मेरे अनुकूल गति करने वाली रहोगी तो सर्वव्यापक परमात्मा तुम्हें इस व्रत में जो है दृढ़ करेगा करते हैं। यानी कि लक्ष्मी मैं जो कह रहा हूँ इस प्रकार से अगर तुम चलोगे तो तुम्हें जो है माँ भगवान नारायण जो है तुमको इस बात की शक्ति देंगे कहते हैं, ताकि जो है अंत समय बुढ़ापे में जो श्रेष्ठ संतान तुम उत्पन्न करोगे वह हमारी सेवा करेंगे, उससे हम युक्त रहेंगे। चौथा वचन जो है वर जी फिर मांगते हैं, कहते हैं ओमम मयो भुवाय चतुष्पदी व्रत सा मामुना व्रतः भवम विष्णुं त्वां नयतु पुत्राणां विन्दावहे बहुस्ते सन्तु। तो यहाँ पर चौथा वचन वर जी कहते हैं कि हे देवी तुम आरोग्य शरीर और सुख लाभ वर्धक धन संपत्ति के भोग की शक्ति के लिए अपना चौथा पग बढ़ाओ। यानी कि अपने आरोग्य के लिए, अपने शरीर के सुख लाभ के लिए, धन संपत्ति के लिए, यानी कि जो भी पति कमाए उसको संभाल के रखने में जो है अगर तुम मेरे पग करने के अनुसार चलोगी, मेरे गति के अनुसार चलोगी तो सर्वव्यापक परमात्मा भगवान विष्णु भगवान नारायण आपको इस व्रत में जो है जरूर दृढ़ करेंगे और तुम्हें श्रेष्ठ संतान की वो प्राप्ति कराएंगे, जो अंत समय में बुढ़ापे के समय में जो है हमको जो है सुख प्राप्त उससे होएगा। पांचवा वचन फिर वर जी कहते हैं ओमम पशुभ्यो पंचपदी भवसा मामुना व्रता भव विष्णुं त्वां नयतु पुत्रान् विन्दावहे बहुस्ते सन्तु। तो पांचवें वचन में वर नारायण कहते हैं कि हे देवी तुम पशुओं गाय के पालन और रक्षा के लिए पांचवा पग बढ़ाओ। यानी कि गौ की सेवा, गाय की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, इसके लिए आप अपना पांचवा पग बढ़ाओ कहते हैं और सदा मेरे अनुकूल गति करने वाली रहो। यानी कि जो मैं कह रहा हूँ मेरे कहने के अनुसार चलना तो सर्वव्यापक परमात्मा सर्वव्यापक नारायण भगवान विष्णु तुम्हें इस व्रत में जो है जरूर दृढ़ करेंगे और जो है तुम्हें श्रेष्ठ संतान की उससे युक्त करेंगे और जो बुढ़ापे में जो है हमको जो है सहारे के रूप में जो है वो प्राप्त होगा। तो छठा पग जब कन्या बढ़ाती है तो वहाँ पर वर जी कहते कि छठे पग में ओम ऋतुभ्यो षटपदी भवसा मामुना व्रता भव विष्णुं त्वां नयतु पुत्रान् विन्दावहे बहुस्ते सन्तु। कहते हैं कि हे देवी हे लक्ष्मी तुम 6 ऋतुओं के अनुसार, हमारे एक वर्ष के अंदर में 6 ऋतुएं आती हैं, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, तो इस प्रकार 6 ऋतुएं आती हैं। तो यहाँ पर नारायण कहते हैं कन्या से कि देवी तुम 6 ऋतुओं के अनुसार यज्ञ आदि और विभिन्न पर्व मनाने के लिए जो है ऋतुओं का अनुकूल
खान पान के लिए जो है छठा पग आगे बढ़ाओ, यानी कि जो हमारी ऋतुएं आ रही हैं, जो उनमें जो त्योहार इत्यादि आते हैं, उन त्योहारों के लिए आप जो है उनको सफल बनाने के लिए अपना छठा पग आप आगे को बढ़ाओ, और भगवान नारायण तुम्हें जो है उसको जो है शक्ति देंगे, और तुम्हारे व्रत को जो है दृढ़ करेंगे, और तुम्हें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। कहते हैं सातवें पग में जो है लास्ट, जब सातवां पग जब कन्या रखती है तो कहते हैं वर नारायण कहते हैं कि ओम सखे सप्तपदी भवसा मामुना व्रता भव विष्णुम ताम नयतु पुत्रान विंदा वहे बहुस्ते संतु। तो सातवें पग के अंदर में वर नारायण कहते हैं कि कन्या से कि हे देवी, जीवन का सच्चा साथी बनने के लिए तुम सातवां पग आगे बढ़ाओ, यानी कि मेरे साथ अपना जीवन सफर करने के लिए अपना सातवें पग को आगे बढ़ाओ, और सदा मेरे अनुकूल गति करने वाली रहो, यानी कि जो मैं कहूँ मेरे कहने के अनुसार अगर आप चलती रहोगे तो सर्वव्यापक परमात्मा तुम्हें इस व्रत में दृढ़ करेगा और तुम्हें श्रेष्ठ संतान से युक्त करेगा। ऐसी भर नारायण की प्रार्थना जो है कन्या से होती है। तो यानी कि इसमें सारा जीवन का सार, सात कदम के अंदर में पूरे जीवन का सार है कि किस प्रकार आपको क्या करना है। तो भगवान नारायण से वो प्रार्थना करेंगे कि आपको जो है इस प्रकार उसमें जो है उस व्रत में जो व्रत आप लोगे, जो कर्म को आप करोगे उसका फल आपको उसका अच्छा मिलेगा। तो इस प्रकार कहते हैं ये कन्या के वचन, वर जी के वचन हुए। जब सप्तपदी का वचन, यहाँ पर हम 7 फेरे जब होते हैं, लास्ट फेरे में सप्तपदी का एक बत्ती का पूजन करते हैं। 7 बत्तों में से 6 बत्तियाँ बुझा दी जाती है, एक बत्ती जली रहती है। तो उस बत्ती का पूजन करने में जो है नारायण उस कन्या से कहते हैं कि इस प्रकार के चलने से तो हमारा गृहस्थ जीवन चलेगा, ठीक है नहीं। अगर जरा सा भी इधर उधर हुआ तो फिर जो है आप तुमने अपने मन की कर दी, वो अपने मन की करेगा, उन्होंने जो कहा तुमने नहीं माना, तो उसमें क्या है कि गृहस्थी की नाव जो है डगमगा जाएगी, क्योंकि आप कुछ कह रहे हो वो कुछ कह रहे तो। लेकिन यानी क्या कहते हैं, मेरा मन और मेरा वर जो है तेरा एक समान हो जाए आज से। अब यहाँ पर आता है 7 फेरों की प्रथा।